नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर फाइलम कॉर्डेटा। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं इनके, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फाइलम कॉर्डेटा जो है, जिसको अपन सामान्य भाषा में जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स जो रहते हैं उनको हम सब कॉर्डेटा के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है बच्चों। कॉर्डेटा के अंदर बिना रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स भी आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। रीढ़ की हड्डी केवल और केवल वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। कई बार इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि कॉर्डेट्स और साथ में वर्टिब्रेट्स एक ही प्रकार के एनिमल होते हैं क्या, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है क्या, जबकि ऐसा नहीं होता है। वर्टिब्रेटा जो है कॉर्डेटा का एक हिस्सा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो रहता है, आप देखिए कॉर्डेटा शब्द किससे बना है। कॉर्डेटा शब्द बना है कॉर्ड प्लस एटा से, जिसमें कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग, एटा का मतलब बेयरिंग, यानी स्ट्रिंग बेयरिंग एनिमल्स है ये, ठीक है। और इसके अंदर अपन 5 प्रकार के जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या जनरली शामिल करते हैं, जिसमें आता है पिस्सीज, आता है एम्फीबिया, आता है रेप्टाइल्स, आता है एवीज, आता है और मैमल्स आता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉर्डेटा के। मेन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अपन कह सकते हैं कि एक तो इनके एनिमल्स के अंदर बायलैट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। बायलैट्रिकल सिमेट्री का क्या मतलब है। बायलैट्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि अगर कोई एनिमल है, जैसे कोई एनिमल है, इसको अपन ने 2 बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो वह एनिमल कहलाएगा आपके द्विपार्श्व सममित, या फिर इसको अपन कह सकते हैं बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल। दूसरा, सारे के सारे एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनमें 3 प्रकार की जर्म लेयर्स पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सॉरी एनिमल्स पाए जाते हैं। सभी सीलोमेट एनिमल्स हैं, सीलोमेट है, सभी के अंदर सीलोम पाई जाती है। अब देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कॉर्डेट के बच्चों 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कॉर्डेट एनिमल्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला रहता है नोटोकॉर्ड। ये जो बीच में दिखाई गई है ये है नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसके अंदर। जीवन की किसी न किसी प्रावस्था के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाया जाता है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये जो ऊपर दिखाई गई है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये जो इसमें दिखाया गया है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। कोई भी एनिमल होगा कॉर्डेट वही एनिमल कहलाएगा जिसके अंदर जीवन की किसी न किसी प्रावस्था के अंदर ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं यह ह्यूमंस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर अपन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करें ह्यूमंस की, तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के अंदर फीटस स्टेज जो रहती है उसके अंदर, उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स है गिल स्लिट्स वाली, यह है पाई जाती है गर्दन के ऊपर। तो अपन इन तीनों लक्षणों को एक बार देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला लक्षण है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या रहती है, लचीली लंबी छड़नुमा शालाका रूपी संरचना है, जो कि बाद में यानी लेटर स्टेज के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम किसका रूपांतरण है। वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड का रूपांतरण है। मेजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ओरिजिन में यह मेजोडर्मल रहती है। दूसरा आता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यह शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है, ठीक है, पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड के ऊपर स्थित रहती है। और यह
एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहती है और मेरुरज्जु के रूप में रूपांतरित हो जाती है एडल्ट्स के अंदर। तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो रहता है, एनिमल्स की जो फेरिंग्स रहती है, ग्रसनी रहती है, उस पर जोड़ीदार पार्श्वक्लोम दरारें जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। बाद में लेटर जो हायर एनिमल्स है जिनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा नहीं होता है, उनमें यह नहीं पाई जाती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज़ें पाई जाती है। उपरोक्त तीनों लक्षणों के अतिरिक्त इनमें और भी कई सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि यह किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। एक्वेटिक में भी होते हैं, एरियल में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी खंडी बाउन इनके अंदर पाया जाता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, इनमें एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन प्राय उपस्थित रहता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। ट्रू सिलोम पाई जाती है। वास्तविक सिलोम क्या होती है बच्चों? ऐसी सिलोम जो कि मेजोडर्म द्वारा आस्तरित हो, उसको हम वास्तविक सिलोम कहते हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर वास्तविक सिलोम पाई जाती है। नोटोकॉड किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। एंडोस्केलेटन पाया जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है, जो कि बोनी हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनस हो सकता है। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, किसी भी अवस्था के अंदर पाए जा सकते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है, जिसमें कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। BVS जो रहता है, खून का जो सिस्टम रहता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड प्रकार का होता है, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड पाया जाता है। एक्सक्रीशन के लिए लोअर एनिमल्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, कुछ में मीजोनेफ्रिडिया, और हायर एनिमल्स के अंदर मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अपन लोगों में किडनीज पाई जाती है जो हायर कॉर्डेट्स है। नर्व कॉर्ड जो है डोर्सल ट्यूबुलर होती है नर्व कॉर्ड। सेक्सेस ऑलवेज सेपरेट होते हैं। सेक्सेस जो है सेपरेट रहते हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या है? नर व मादा हमेशा अलग अलग पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये आपके जनरल कॉर्डेट कैरेक्टर्स है जो कि कॉर्डेट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू।